नमस्कार दोस्तों, मैथ सिर्फ ट्रिक्स हैं। आज हमारी गणित की पहली क्लास रहेगी बीजगणितीय संक्रिया। दोस्तों, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो 7 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं बीजगणित के, वो आपको ट्रिक के द्वारा यहां पर सोल्व करवाए जाएंगे। और किस प्रकार का एग्जाम के अंदर आपको हटकर क्वेश्चन मिल सकता है वो भी यहां पर बताया जाएगा। दोस्तों, इसलिए जो भी साथी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो सभी जो क्लासें हैं वो आपको यहीं पर मिल जाएगी और इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से ही सभी क्लासें यहां पर मिलेगी। इसलिए अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पे नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। शेयर एक बार सभी साथी जरूर कर दें। सिर्फ ट्रिक के द्वारा, सिर्फ ट्रिक से ही हमारी क्लास चलेगी, ट्रिक ही इस क्लास के अंदर बताई जाएगी। 7 प्रकार के प्रश्न जो एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं वो प्रश्न रहेंगे। उससे पहले दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं बीज गणित के जो सूत्र होते हैं वो आपकी स्क्रीन पे सभी सूत्र है जो आ रहे हैं। चाहे आप कोई सा भी, जैसे ही हम गणित पढ़ना शुरू करते हैं तो सूत्र की कोई ट्रिक नहीं होती। सूत्र हमें क्या करने रहते हैं, याद ही करने रहते हैं। और बीज गणित की अगर हम बात करते हैं तो ये सूत्र है आपके 10 या 11 सूत्र है जो आपको याद करने होंगे। बेसिकली इनमें से 5-6 सूत्र ऐसे हैं जो आपको याद भी हैं, बाकी आप याद करने। पहला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन्हीं पर आधारित है ये सूत्र आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, इसी प्रकार ये देखिए, ए प्लस बी, यहां पे जो ये स्क्वायर है बाहर की तरफ लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर हम माइनस करेंगे ना तो ये तो कट जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 4ab। ये 4 सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी जो क्वेश्चन हो उसका सीधा अगर हम कैसे करें तो ये दोनों सूत्र वहां पर काम आएंगे। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होगा ए प्लस बी ए माइनस बी होल। ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में आएगा a माइनस बी। अब यहां पे फर्क क्या है वो आपको चेक करना है। ये दोनों सूत्र प्लस और माइनस का डिफरेंस है इनमें, यह आपको चेक करना है कहां माइनस कहां प्लस है जो आपको लगाना है। दोस्तों, नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह सूत्र बहुत जगह काम में आएगा आपके। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यह होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी बी प्लस सी और a प्लस सी। दोस्तों, नेक्स्ट है और जो इंपॉर्टेंट है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी। आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी। अब यहां पर अगर आपको दे दें कि ए बी सी का मान 0 है यदि, तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए, काम का सूत्र है ये। तो ये सूत्र है बीजगणितीय सूत्र है और इन्हीं के आधार पर हम चलेंगे। लेकिन आज हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे तो वहां पर सूत्र आपको बहुत ही कम काम में लेने। ये तो इसलिए बता दिया क्योंकि सभी साथियों को ये सूत्र याद जरूर करने हैं। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन बीजगणितीय संक्रिया का लेकर आता हूं मैं, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स का। तो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों,
सिंपल क्वेश्चन। कैसे अटेंड करें इसको? तो चले दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जिसके द्वारा आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे प्लस का चिन्ह दिया गया है ना दोनों जगह, तो आपको सूत्र यूज में लेना है। और सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा आपका जो संख्या दिया आपको यहां पर, संख्या का स्क्वायर -2 दोस्तों। अगर ऐसी स्थिति आ जाए यहां पे कि आपको यहां पर माइनस दे दे, यहां पर माइनस दे दे, तो क्या करना है? अगर यहां पे आपको माइनस दे दिया और यहां पे प्लस का पूछ लिया, तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है दोस्तों? सूत्र है संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर +2 कर देना। वहां पे संख्या का स्क्वायर +2 वहां पे आपको कर देना है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए यहां पे प्लस दिया हुआ है और यहां पर प्लस का पूछा है, तो सूत्र कौन सा काम मिलेंगे हम? संख्या का होल स्क्वायर -2 दोस्तों। अब देखिए संख्या में क्या दी गई है, यहां पे 4 दी गई है। संख्या में क्या दी गई है? 4 दी गई है। तो 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया, कितना बचा? 14 दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसका मान कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। एक बार फिर देख लें इसको, अभी समझ में नहीं आया है। अगर x प्लस 1/x का मान 4 दिया है और x² प्लस 1/x² का मान आपसे पूछे, तो आपको सीधा क्या करना है? संख्या का तो क्या करना है? स्क्वायर करना है और माइनस कर देना है 2 दोस्तों। जैसे 4 का स्क्वायर होगा 16 और 2 गया तो 14 आएगा, और यह आएगा आपके इसका मान। समझे मित्रों? इसी प्रकार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने और रख रहा हूं। x - 1/x बराबर 6 दिया है और आपको पूछा है x² प्लस 1/x² का मान आपको यहां पे क्या करना है? बताना है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे आपको क्या दे दिया? माइनस दे दिया है। यहां पर तो प्लस था ना हमारे, लेकिन यहां पर क्या आ गया है? माइनस आ गया है, ऋणात्मक का चिन्ह है। इस जगह आपको क्या करना है? संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर और +2 कर देना है। संख्या का स्क्वायर +2 कर देना है। तो 6 ना यहां पे संख्या, 6 का स्क्वायर +2, 36 +2 कितने हो गए? 38। तो मित्रों 2 क्वेश्चन यहां से आपके एक क्वेश्चन, मात्र ये मान के चलो आप मात्र चंद सेकंडों के अंदर उत्तर निकाल सकते हैं इससे। तो अगर प्लस का चिन्ह हो तो आपको यह सूत्र काम में लेना है, अगर यहां पर माइनस का चिन्ह हो तो आपको यह सूत्र काम में लेना है दोस्तों। आया पहला तरीका समझ में? पहली ट्रिक आई समझ में? ट्रिक आपकी है जो यही है दोस्तों, ये सूत्र बनाया मैंने, इसकी ही ट्रिक बनेगी आपकी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया दोस्तों, ये रहा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको है जो सरल कर सकते हैं। क्या कहा गया है यहां पर? देखिए आप, इसकी भी ट्रिक बताएंगे आपको, ये ना टेंशन ना ले कि ट्रिक नहीं होगी, आसानी के साथ ट्रिक काम मिलेंगे। यहां पे हमें दिया है x + 1/x बराबर 3, और पूछा क्या है? x की घात 4 प्लस 1/x का घात 4। तो मित्रों यहां से हमें यहां पे x दिया है, इससे हम ज्ञात करेंगे x², और x² से हम ज्ञात कर सकते हैं ना x की घात 4। कैसे मित्रों? यहां पे संख्या में 3 दिए, तो 3 का स्क्वायर -2, यही तो सूत्र था ना, संख्या का स्क्वायर -2। तो 3 का 9, 9 में से 2 गया, कितना आया? 7। तो x² यानी 1, यहां पे देखिए x² प्लस 1/x², इसका मान कितना आ गया है? यहां से इसका मान कितना आ गया मित्रों? 7 आ गया है। अब 7 से हम ज्ञात करते हैं x की घात 4 बटा प्लस 1/x की घात 4 इसका। तो चलिए 7 का स्क्वायर -2, 49 -2 कितने आएंगे? 47। क्या समय लेगा इसमें? अगर आप इस प्रकार के 5 प्रश्न और ट्राई कर लेंगे, रफ कॉपी में सोल्व कर लेंगे ना, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको अभी बोल रहा हूं मात्र 3 सेकंड का समय लगेगा, मात्र 3 सेकंड का समय। इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसकी एक दूसरी ट्रिक भी मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर वापस ये ट्रिक बता दूंगा। दूसरी ट्रिक, अगर आपको धनात्मक स्थिति दे रखी है, अगर यहां पे प्लस दे रखा है, तो एक सूत्र बता रहा हूं जिससे x से x की घात 4 का आप सीधा मान ज्ञात कर सकते हैं।
वो सूत्र है 1 की घात 4 माइनस 4a² प्लस 2। यह है धनात्मक के लिए, यह है धनात्मक के लिए जब दोनों मान धनात्मक में। अब देखिए यहां पे एक का मान कितना दिया है 3, तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 की घात 4 9 27 और 81 हो जाएंगे। 81 में से 9 चो 36 प्लस 2 दोस्तों। अब देखिए इसको आप कम कीजिए, यहां पे 36 और 2 इसमें हम 36, ये 2 इसमें 83 हो जाएंगे। 83 में से 36 निकालेंगे, कितने बचेंगे? 47 बचेंगे। और यही मान हमारा पहले 47 आ रहा था ना मित्रों। तो धनात्मक स्थिति के लिए अगर आपको x से x की घात 4 का मान पूछा जाए, x की घात 1 से x की घात 4 का सीधा इस प्रकार के प्रश्न में मान पूछा जाए, तो आपको हमेशा दो सूत्र है, या तो आप x से x² जाओ और x² से x की घात 4 में चले जाओ, वरना यह सूत्र धनात्मक स्थिति के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। अब बता देता हूं मैं, धनात्मक के लिए हमने सूत्र क्या बनाया? x की 1 की घात 4 माइनस 4a² प्लस 2, यह तो है धनात्मक के लिए। तो बात यहां पर ऋणात्मक भी की कर लें कि अगर चिन्ह आ जाए ऋणात्मक तो वहां पर क्या करें? 1 की घात 4 प्लस 4a² प्लस 2, यह सूत्र है आपके, जिनसे आप सीधा x प्लस 1/x का जो मान दिया है, इससे x4 का मान है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी ट्रिकें हैं, दोनों ट्रिकें आप काम में ले सकते हैं। सिर्फ ट्रिकें बता रहा हूं, कॉपी में इन ट्रिकों को लिख लें जिनसे आपको आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखिए हमने अभी इतनी देर एक बार देखिए मित्रों, x प्लस 1/x है, इससे हमने x² 1/x² निकाल लिया, और इससे हमने x की घात 4 बटा 1/x की घात 4, ये दो मान तो हमने निकाल लिए, लेकिन बीच में ये भी तो बच गया ना। ये कैसे निकालें? ये कैसे निकाले दोस्तों? तो चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं, वो बात करेंगे कि x प्लस 1/x हमें दिया हुआ हो इसका मान, और हमें पूछा जाए x का क्यूब बट प्लस 1/x³ का मान, इसका मान हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए सूत्र यहां पर लिख लें। सबसे पहले सूत्र बता दूं आपको, संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, यह सूत्र होगा। इससे आपको जो ये मान दिया हुआ है ना, इससे सीधा आप x³ वाले का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। ये आपको कहां पर काम में लेना है? जहां पर यहां पर हमें क्या दिया हुआ हो? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक मान दिया हुआ हो, वहां के लिए ये काम है। ऋणात्मक का बाद में सूत्र बता दूंगा, तो इसके नीचे आप सूत्र अटेंड कर लेना। लाल पेन से अलग सूत्र लिखते जाइए ट्रिक वाले, जिससे आसानी से इनको आप जब वापस रिवीजन करें तो आसानी से इनको पढ़ लें दोस्तों। चलिए यहां पे देखिए, संख्या का मान हमें दिया 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 3 9, 27 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 18 बचेंगे दोस्तों। तो x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आ गया आपके यहां पे? 18 आ गए दोस्तों। यह है जब आपको प्लस का चिन्ह दिया गया हो और क्यूब में मान पूछा जाए। चलो इसी प्रकार अगर आप में दे दे ऋणात्मक, जैसे मैं यहां पे एक प्रश्न लिख लूं आपके सामने, तो देखिए ये रहा, x माइनस 1/x का मान दे दिया 5। अब आपको पूछा क्या है कि x3 माइनस 1/x की घात क्यूब, यानी x³ का मान है वो आपको करना है ज्ञात दोस्तों। वो क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे? तो देखिए इसके लिए सूत्र बताऊं आपको मैं, वही सूत्र है, संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या। वहां पर हमने क्या किया था? माइनस, जब यहां पे था ना, यहां पे हम पढ़ रहे थे तो हमने प्लस की जगह क्या कर दिया था? माइनस, और यहां पर जब माइनस है तो यहां पर हमने क्या कर दिया? प्लस। एंटी चल रहे हैं ये। अब देखिए संख्या का क्यूब, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5 कितने होंगे? 15, कितने हो गया? 140। ये मान आ गया आपके इसका। ये 3 प्रकार के प्रश्न,
जो मैंने आपके सामने रख दिए, जो एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमने निकाला है, अब एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, यहाँ पे हमने एक्स क्यूब निकाला, लेकिन एक्स की घात 9 आपको दे दे, एक्स की घात 9 अगर आपको दे दे तो कैसे करेंगे। चलो देखिए मित्रों, यहां पर यह मान लो कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एक्स प्लस 1/x बराबर 3 मान ले या 2 मान लेते हैं, छोटा हो जाएगा, अच्छा होगा सोल में। और आपको पूछ लिया एक्स की घात 9 प्लस 1/x की घात 9 का ज्ञात करो। दोस्तों कैसे करोगे, सिंपल है, हमने निकाला था x प्लस 1/x से, देखिए ये ऊपर वाला, यहां पे कौन सा सूत्र काम में लिया था, एक की घात क्या थी, एक की घात क्यूब माइनस 3a, यही तो काम में लिया था मित्रों। तो इससे निकालो, इससे हमारे पास आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, इसका एक्स क्यूब 1/x क्यूब का, यहां पे मान आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, यहां पे 2 का घात 3, यहां पे 2 की घात 3 माइनस 3 इंटू 2 लिख दिए, 2 की घात 8, 8 माइनस 3 इंटू 2 कितने होंगे, 3 इंटू 2 कितने होंगे मित्रों, 6। तो कितना आ गया मान, ये आ गया 2, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 2 आ गया। वापस इसको इसी प्रकार कीजिए तो इसका मान आ जाएगा हमारे एक्स की घात 9 प्लस 1/x की घात 9 का। तो देखिए इसको करते हैं तो हमारे 2 है यहां पे संख्या, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 8, 8 में से 6 गए, कितना आ गया, 2 आ गया। तो चाहे x प्लस 1/x का मान 2 है तो x की घात 9 प्लस 1/x का घात 9 का भी मान कितना होगा, उतना ही होगा। दोस्तों यह सिंपल तरीका जिससे आप आसानी से अपना उत्तर है जो निकाल सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम चौथे टाइप की क्वेश्चन की ओर, वो भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, आपको दिया है x प्लस 1/x का मान है 2, x प्लस 1/x का मान है 2, और आपको पूछा है x की घात से 30 प्लस 1/x की घात 31 का मान। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है दोस्तों। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस समीकरण को उठा लें यहां से, इसको समीकरण बनाइए। सबसे पहले दिया है x प्लस 1/x बराबर 2, इसका लघुत्तम ले, लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा x, यहां पे क्या हो जाएगा मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बराबर है 2x, ये भी तो बनेगा ना दोस्तों। आगे चलिए, आगे आपका है, अब यहां पे ये सूत्र एक्स स्क्वायर, 2x को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। दोस्तों अब यहां पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, क्या ये इसका होल स्क्वायर है, क्या ये इसका होल स्क्वायर नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर बन गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x1, तो ये बन गया इसका होल स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर को हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x माइनस 1 का मान 0, x बराबर कितना आ गया यहां पे आपका 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया यहां पे आपके 1 आ गया। दोस्तों अब ये जो x का मान यहां पर आपके आया है वो कहां पर रख देते हैं, इसके अंदर रख देते हैं, वो कहां पर रख देंगे, हम यहां पर रख देंगे। तो यहां पर 1 रख दो और यहां पर 1 रख दो, 1 की घात 37 हो या 1 की घात 1000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। x की घात 31 है, कितना भी मान हो घात तो 1 की है ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, कुल मिलाकर इसका मान कितना आ जाएगा आपके यहां पर 2 मान इसका आ जाएगा। यह चौथे टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दोस्तों अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों देखिए 9.64 प्लस 7.36 का होल स्क्वायर माइनस 9.64 माइनस 7.36 का होल स्क्वायर बटा में दिया गया 9.64 इंटू 7.36। अब इसको हल करके आपको मान यहां पर है जो बताना है। ऑप्शन लिख दूं आपके, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। इनमें से क्या मान आएगा। अब मित्रों यहां पर देखिए आपके सामने जो मान दिए गए हैं, देखिए 9.64 9.64 9.64,
यहां पे दूसरा मान दिया 7.36, 7.36, 7.36, समान मान आपको यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। तो क्यों ना हम एक को मान लेते हैं 9.64 को मान लेते हैं ए, और 7.36 इसको मान लेते हैं बी दोस्तों। क्यों दोस्तों? देखिए यहां पर लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा? ए इंटू बी हो जाएगा। अब मैंने एक सूत्र आपको बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब माइनस का चिन्ह इस सूत्र में आता है दोनों होल स्क्वायरों के बीच में, तो इनका मान क्या आता है? 4ab आता है, और बटा में क्या है? ab है। दोनों को ab कट हो गए, मान कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। कोई गणना हमने नहीं की, एक सूत्र हमने काम लिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस सूत्र से इसका उत्तर आसानी से हमने निकाल लिया दोस्तों। तो बहुत सिंपल तरीका होता है जिससे आप आसानी से कोई सा भी प्रश्न हो उसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए क्या कह रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab हो तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर का आपको करना है मान ज्ञात दोस्तों। तो चलिए करते हैं। इसका भी एक आसान तरीका आपके सामने, कोई ट्रिक यहां पे काम नहीं करेगी, इसको हमें सोल्व करना है, और सोल्व कैसे करें वो देखिए। चलते जाइए आसानी से, आप जैसे बता रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया गया है 5ab, यही दिया गया ना हमें, यही दिया गया है ना आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab। इस ab को उठाओ और इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 5 हो जाएगा। हो गया मित्रों। अब क्या करना है? अलग अलग कर दो। अब देखिए ए स्क्वायर बटा ए बी, ये भी होगा, प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। हो गया ना 5 आपका। अब देखिए ए से ए कट गया, स्क्वायर से आपका बी कट गया, ए नहीं बी, तो क्या बचा यहां पे? ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 5 बचा है। अब यहां पे कौन सा सूत्र काम में लेना है आपको? अब यहां पे कौन सा? ए यानी संख्या का स्क्वायर माइनस 2, वही तो है ना। देखिए ये वही चीज बन रही है आपकी, यहां पे उल्टे चेंज हो रहे हैं। वही सूत्र जो हमने x प्लस हमने यहां पर काम में लिया था, x प्लस 1/x से हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाला था, पहला ही प्रश्न था हमारा। वो ही सूत्र यहां पे आपको करना है काम दोस्तों। तो करिए मित्रों। हमें संख्या का जो मान दिया है वो कितना दिया है मित्रों? यहां पर कितना दिया है? 5 दिया। 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 से माइनस 2 करेंगे तो बचेंगे कितने? यहां पर 23 बचेंगे हमारे, और इसका मान कितना आ गया हमारे? 23 आ गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दो संख्याओं का योगफल, देखिए दो संख्याओं का, यानी a प्लस बी का मान हमें दिया है 12, और गुणनफल हमें बताया है ए बी, यानी गुणनफल हमें बताया है 35। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? अब यहां पे हमें योग दे दिया है 12 और गुणनफल दे दिया हमें 35। तो करिए दो संख्याओं, 6 प्लस 6 का मान 12 होता है, लेकिन 6 इंटू 6 का मान 36 होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इसको तो हटा दो यहां से, ये तो आपके काम नहीं आएगा। चलो अब करते हैं 5 इंटू 7, 5 प्लस 7 कितना होता है? 12 होता है। 5 इंटू 7 35 होता है। मतलब हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन सी हो गई? ए 5 हो गई, बी 7 हो गई। यही हुई ना हमारी संख्याएं, यही हुई ना दोस्तों संख्याएं। तो यह जो क्वेश्चन होता है इसको आप सीधा जब आपको इस प्रकार से दिया जाए ना, तो आप 2 या 3 बार, जैसे इस प्रकार मैंने यहां पे किया है, यहां पर इस प्रकार कीजिए, आपको अपने आप दोनों संख्याएं मिल जाएगी दोस्तों। ये दोनों संख्याएं मैंने आपके सामने यहां पर रख दी। अब पूछा क्या है यहां पर?
पूछा क्या है, व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। व्युत्क्रम मतलब हमारी पहली जो संख्या है a बराबर है 5, b बराबर है 7, इनका व्युत्क्रम हो जाएगा a/5 a/7, व्युत्क्रम हो गया। अब पूछा क्या है, इनका योग 1/5 1/7, तो कर लीजिए, इन दोनों का लघुत्तम 35 आएगा। यहां पे देखिए, जब 35 आ गया 7 बार गया 7, इस 7 का 5 बार गया 5, यानी कि 12/35 आ गया। अब एक ट्रिक बता दूं मैं आपको, यहां पे एक ट्रिक, ये तो तरीका हुआ हमें लॉन्ग मेथड वाला। अब सीधी ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन यानी ये मान के चलो बहुत एग्जामों में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। देखिए यहां पे जब आपको दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया जाए, जैसे यहां पे हमें योगफल तो क्या दे दिया 12 दे दिया, गुणनफल हमें क्या दे दिया यहां पे 35 दे दिया, और फिर उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है। और व्युत्क्रमों का जब भी योग पूछा जाए तो व्युत्क्रमों का योग क्या होता है मित्रों, सिंपल है, व्युत्क्रमों का योग देखिए यहां पे उसका सीधा सूत्र होता है, वो होता है योग बट्टा गुणन। क्या होता है, योग बट्टा गुणन होता है। जैसे अगर हम यहां पे लिख दे 12/35, यही हमारा उत्तर आया था ना पहली बार। तो यह सीधी ट्रिक है, जब भी व्युत्क्रमों का गुण योग आपको पूछा जाए तो सीधा योग बट्टा गुणन कर दीजिए दोस्तों। ये 7 ट्रिक और 7 क्वेश्चन में यहां पर लेकर आया आपके सामने, जो कैसे आपको लगे एक बार सभी साथी कमेंट जरूर कर दें। एल्जेब्रिक प्रॉब्लम जो टॉपिक है उससे जिस भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, वो आपके सामने मैंने यहां पर 7 प्रकार की ट्रिक के माध्यम से रख दिया है। पहली क्लास है, अगर पसंद आ गई है तो 5 मित्रों तक शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, मैथ अगर इसी प्रकार आपको पढ़नी है तो चैनल पर बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।